हमारा ये फाइनल पार्ट है द डचेस ऑफ माल्फी का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। इसमें हम लोग थीम्स, पावर, करप्शन, इन सबको डिस्कस करेंगे। डिस्कस द थीम ऑफ पावर, करप्शन एंड रिवेंज इन द डचेस ऑफ माल्फी। इसकी जो थीम्स हैं, मेन थीम्स हैं पावर, करप्शन, रिवेंज। इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द डचेस ऑफ मल्फी एक्सप्लोर्स द interconnected theme of power, corruption, and revenge, which define the moral atmosphere of the play। ये जो डचेस ऑफ मल्फी है, ये एक्सप्लोर करती है इंटरकनेक्टेड थीम। ये जो थीम्स हैं पावर, करप्शन, रिवेंज, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। जिस इंसान के पास पावर होती है वो करप्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर करप्शन में जब इंसान को रियलाइज होता है तो वो रिवेंज लेता है। तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आगे चल के हम समझेंगे कि कैसे ये और इंटरकनेक्टेड है। विच डिफाइन द मोरल एटमोसफियर ऑफ द प्ले। ये दिखाता है कि कैसे एटमोसफियर है इस प्ले का, मोरल एटमोसफियर दिखाता है। वेबस्टर पोर्ट्रेज अ सोसाइटी इन विच political and religious authority is misused for personal gain rather than public welfare। वेबस्टर ने दिखाया है इसमें कि सोसाइटी कैसे पॉलिटिकली और रिलीजियसली मिसयूज हुई है फॉर पर्सनल गेन, अपने अपने फायदे के लिए। फर्डिनेंड एंड कार्डिनल अपने फायदे के लिए वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, रादर देन पब्लिक वेलफेयर। वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते बल्कि अपने पर्सनल गेम गेन के लिए वो ये सब करते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। फर्डिनेंड एंड कार्डिनल अब्यूज देयर पोजीशन टू कंट्रोल द डचेस लाइफ। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर वो रूरल ना होते तो शायद वो उस पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, ना ही इतना अत्याचार कर पाते डचेस पे। तो ये दिखाता है कि उनकी जो पावर है वो करप्शन को अ, जन्म देती है। पावर की वजह से ही वो करप्ट हो जाते हैं। इलस्ट्रेटिंग हाउ एब्सोल्यूट पावर ऑफन लीड्स टू टायरनी एंड क्रूएलिटी। ये दिखाता है कि कैसे जो एब्सोल्यूट पावर होती है, एक नॉवल में भी कहीं पढ़ा था मैंने, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आई थिंक एनिमल फार्म में ये जॉर्ज ऑरवेल की जो नॉवल है वहाँ पे ये कोटेशन आता है। जो एब्सोल्यूट पावर है ऑफन लीड टू टायरनी, यानी आप इसकी वजह से आप हिंसक हो जाते हैं, आप लोगों का दर्द नहीं समझते, आप ऑप्रेस करते हैं लोगों को और क्रूअल हो जाते हैं, क्रूएलिटी करते हैं। कहीं ना कहीं ये सही भी है। करप्शन इज प्रेजेंट इन एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। करप्शन जो दिखाया है वो हर लेवल पे दिखाया है सोसाइटी के। द कार्डिनल डिस्पाइट बीइंग अ चर्चमैन, जो कार्डिनल है वो चर्चमैन होने के बाद बावजूद भी इज डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, इमोरल है, मोरल मोरालिटी नहीं है उसमें, एंड इन्वॉल्व इन मर्डर, और वो मर्डर में इन्वॉल्व है। फर्डिनेंड अलाउज जेलेसी एंड obsession to destroy both his sister and himself। जो फर्डिनेंड है वो अलाउ करता है जेलेसी, ऑब्सेशन, और डिस्ट्रॉय कर देता है दोनों को, उसकी सिस्टर को और खुद को भी। बसोला ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ दिस करप्ट सिस्टम। बसोला भी प्रमोशन के और वेल्थ के लालच में खुद करप्ट हो जाता है, इस करप्ट सिस्टम में फंस के रह जाता है। बाय स्पाइंग ऑन द डचेस इन एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड, क्योंकि वो स्पाई करता है डचेस को, किस लिए? रिवॉर्ड्स के लिए, प्रमोशन के लिए। तो वो खुद भी करप्ट हो जाता है। हालांकि बाद में उसे रियलाइजेशन होता है, दो ही लेटर रिग्रेट हिज एक्शंस। बाद में उसे समझ आता है कि जो मैंने किया वो इमोरल था। द डिजायर फॉर रिवेंज ड्राइव्स द लेटर एक्शन ऑफ द प्ले। जो जो डिजायर है रिवेंज के लिए, वो लेटर एक्शन को इसमें लेटर एक्शन होता है उसके लिए शुरुआत होती है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द इनजस्टिस committed against the Duchess, Basola seeks vengeance against Ferdinand and the Cardinal। जब उसे
ये पता लगता है जब वो रिकॉग्नाइज करता है कि इनजस्टिस इज डन, कि जो जस्टिस तो नहीं हुआ है कहीं से भी जजेस के साथ में। बसोला को जब रियलाइज होता है तो वो क्या करता है, वो वेंचियंस रिवेंज लेता है फर्डिनेंड और कार्डिनल से। अनलाइक ट्रेडिशनल रिवेंज हीरोज, पुराने हीरोज की तरह नहीं। However, his revenge is motivated by guilt and search for moral redemption rather than personal hatred. हालांकि जो इसका रिवेंज है वो मोटिवेटेड होता है गिल्ट से और सर्च फॉर मोरल रिडम्पशन, जो वो मोरल रिडम्पशन चाहता है उससे, ना कि किसी पर्सनल हेट्रेड की वजह से कि वो उसे नफरत करता है इसलिए नहीं, बल्कि वो उसका मोरल कॉन्शियंस कहता है कि ये सही नहीं हुआ है। उसको एक गिल्ट रहता है अपने मन में। द साइकिल ऑफ रिवेंज अल्टीमेटली रिजल्ट इन मल्टीपल डेथ्स। ये जो रिवेंज की साइकिल है इसकी वजह से कई सारी डेथ्स होती हैं, सजेस्टिंग दैट वायलेंस कैन नॉट रिस्टोर ट्रू जस्टिस। और ये सजेस्ट करता है कि जो वायलेंस है वो भाई ट्रू जस्टिस को तो रिस्टोर नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वायलेंस यहाँ गलत भी बताया है। थ्रू दीज थीम्स, इन थीम्स के जरिए वेबस्टर प्रेजेंट्स अ ब्लैंक ब्लीक विजन ऑफ जैकोबियन सोसाइटी। वेबस्टर उस समय की जैकोबियन सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं इन थीम्स के जरिए, वेयर करप्शन डिस्ट्रॉयज बोथ द इनोसेंट एंड द गिल्टी। जहाँ पे करप्शन ने दोनों को, जो इनोसेंट है और गिल्टी है, दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और दोनों को बर्बाद कर दिया। एंड वेयर रिवेंज ऑफर्स ओनली टेम्पररी सेटिस्फैक्शन रादर देन लास्टिंग पीस। और जहाँ पे जो रिवेंज है वो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है, फिलहाल के लिए आराम है, लेकिन वो लास्टिंग पीस नहीं है, हमेशा आपको पीस नहीं देगा। तो ये थी रिवेंज ट्रेजिडी। इसको द